हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा रहा हूं, कारण कि आपके पाठ्यक्रम पीछे रह जाएंगे अगर परीक्षाएं इसी तरह से टलती रही तो। परिस्थितियां ऐसी है कि अगर पाठ्यक्रम को आगे न बढ़ाया जाए तो पाठ्यक्रम आपका पूरा नहीं होगा। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। आप इस परीक्षा को दीजिए और साथ साथ इस पाठ्यक्रम में से आगे भी मैं आपको पाठ्यक्रम को बढ़ा रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाया था, बस आखिर कितनी ज़मीन। यह क्या है? लोभ लालच पर आधारित यह कहानी है कि लोभ से व्यक्ति का जीवन किस तरह संकट में आ जाता है और क्या हुआ इसमें दीनानाथ के साथ। इस कहानी में आपने देखा कि अधिक लोभ करने के कारण उसे क्या हुआ, उसके जीवन दांव पर लग गए और ये एक ऐसा समय आया कि उसे अपने प्राण से हाथ धोने पड़े। जमीन तो मिली लेकिन वह खुद उसमें दफनाया गया। लोभ के कारण उसके साथ ऐसे हालात पैदा हो गए। तो इसमें आपके सबसे पहला प्रश्न है, इस कहानी में सबसे पहला प्रश्न है कि परदेसी ने ज़मीन के बारे में क्या बताया। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन आंसर के पेज का आप स्क्रीनशॉट कर लें ताकि कल को आपके पास यह क्वेश्चन आंसर सुरक्षित रहे। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, पढ़कर इसको देखिए। इस क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न है कि परदेसी ने ज़मीन के बारे में क्या बताया। तो परदेसी ने ज़मीन के बारे में क्या बताया? परदेसी ने बताया कि कोसी नदी के पार ज़मीन मुफ्त में मिलती ही है, मिलती तो है ही, साथ में मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। गेहूं के पौधे आदमी से भी बड़े होते हैं और पौधे इतने घने कि एक काट से ही गट्ठर बन जाए। देखिए कितनी उपजाऊ थी, एक बार काटिए तो एक गट्ठर गेहूं मिल जाए आपको। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दीनानाथ ने कोसी नदी के पार की ज़मीन पाने के लिए क्या किया। दीनानाथ ने कोसी नदी के पार वाले ज़मीन के पाने के लिए क्या किया? तो दीनानाथ ने कोसी नदी के पार की ज़मीन पाने के लिए गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दे दी और इस तरह उसे ज़मीन हासिल हुई। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पहाड़ के पार की ज़मीन खरीदने जाने के लिए दीनानाथ ने क्या क्या तैयारियां की। पहाड़ के पार परदेसी ने बताया था, व्यापारी ने, कि पहाड़ के पार की ज़मीन खरीदने के लिए दीनानाथ ने व्यापारी द्वारा बताया गया स्थान की ओर चल दिया और रास्ते में खाने पीने के लिए उन्होंने वस्तुएं, उपहार और मिठाइयाँ खरीदी ताकि आने वाले दिनों में यह उसके लिए उपयोगी साबित हो सके। अब इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को, इसमें हालांकि और भी क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कल फिर लिखाऊंगा।